आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बतला ना छुपा आज से, मैं तुझे दिल कहूँ या दिल रुबा, आते जाते मीना कुमारी के बेहद छोटे से जीवन में फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने मात्र 38 इयर्स के जीवन में 33 साल करियर को दिया और 92 फिल्मों में उन्होंने काम किया। वैसे मुख्य भूमिकाओं के अलावा उन्होंने कई चर्चित कैरेक्टर रोल भी निभाए। ये फिल्में हैं 1970 में जवाब, जिसमें उनके साथ अशोक कुमार, जितेंद्र और लीना चंदावरकर थी। बहुत रात इतनी बड़ी ना? नहीं दीदी, अभी अभी आया हूँ। इसी साल आई फिल्म सात फेरे में मीना कुमारी के साथ प्रदीप कुमार और मुकरी मुख्य भूमिकाओं में थे। 1971 में गुलजार की बनाई फिल्म और शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना अभिनीत मेरे अपने में नानी माँ की भूमिका, और 1971 में ही राजेश खन्ना मुमताज की फिल्म दुश्मन में उनका विधवा भाभी का किरदार भी लंबे समय तक छाया रहा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। साल 1972 में सावन कुमार टाप द्वारा निर्देशित गोमती के किनारे, यह फिल्म मीना कुमारी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1972 को रिलीज हुई थी। वैसे फिल्म मेरे अपने और गोमती के किनारे, इन दोनों में उनकी भूमिका मुख्य नायिका की ना होते हुए भी वास्तव में कहानी का सेंटर कैरेक्टर थी। लेकिन जब भी जिक्र साहिब बीबी और गुलाम या फिर पाकीज़ा का आता है, इन फिल्मों में मीना जी अपने पर्सनल लाइफ को ही जी रही थी। वैसे गमों से उनका नाता तो जन्म से ही था। पहले पिता ने अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया, फिर घर तो लाई गई, मगर 4 साल की उम्र से ही ना चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना पड़ा था। हर रात 3 बजे एक रेलगाड़ी अपनी पटरियों से उतरकर मेरे दिल से गुजरती। और फिर परिवार के लिए एक छोटा सा बंगला भी खरीद दिया था। उस 14 साल की लड़की को लगा था शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून है, कि तभी साल 1947 में एक लंबी बीमारी के बाद उनकी मां का निधन हो गया। जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही? मीना ने जो बंगला खरीदा था उसमें एक छोटा सा गार्डन भी था, जहां बैठकर अक्सर तीनों बहनें वक्त बिताया करती थी। सुकून की तलाश के लिए भी इस गार्डन में बैठना मीना को बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने मीना को इस बात के लिए भी बुरी तरह से डांट लगाई। उनका कहना था कि यह वक्त की बर्बादी है। मीना ने गार्डन में बैठना भी छोड़ दिया। अनगिनत फिल्मों में असफल प्रेम को निभाती, पर्दे पर दर्द में डूबी हुई नायिका असल जिंदगी में दर्द में डूब गई। उन लोगों की तरह मुझे भी ले जाके अपनी बागान बाड़ी में रख लो। बहरहाल एक्टिंग पे फोकस करती मीना आगे बढ़ रही थी। तभी लाइफ में एक जबरदस्त टर्न आया। एक बार तमाशा मूवी के सेट पर अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने मीना कुमारी की मुलाकात उस वक्त के मशहूर राइटर और डायरेक्टर कमाल अमरोही से करवाई। कमाल अमरोही तब तक मीना के बारे में, उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में काफी कुछ सुन चुके थे। वो मीना से बहुत इम्प्रेस हुए और तभी उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनारकली में मीना को साइन कर लिया। मगर मीना को उनसे मिलकर कई साल पुरानी एक घटना याद आ गई, जो अब भी उनके दिल में कहीं चुपी थी। आखिर क्या थी वो घटना, बातें होंगी अगले एपिसोड में। बताया नहीं करते, यही दुख दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। चलते